राजधानी रांची में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थी का सेवन अधिक कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार और साल की अपेक्षा काफी अधिक गर्मी है। राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। तो सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और कहर की तरह गर्मी बरप रही है। लोगों की परेशानियां भी इससे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो भीषण गर्मी की चपेट में रांची है। बहुत सारे लोग को बहुत परेशानी हो रही है। दो तीन चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कम से कम बाहर निकलें। जब भी बाहर निकलना हो अच्छे से पानी पीजिए, क्योंकि बाहर निकलने से पानी की कमी हो जाती है। बाहर निकल रहे हैं, सिर को ढक करके रखिए। हल्का कपड़ा, सूती कपड़ा पहनिए, हवादार होना चाहिए। बाहर छाया जितना हो सकता है उसमें रहिए। और एक और ध्यान रखिए कि अगर आप एसी में हो तो तुरंत एसी से निकल करके बाहर नहीं जाइए, क्योंकि वो बॉडी फिर एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिक्कत होता है। थोड़ी देर रुक करके, या गाड़ी से भी निकल रहा हो तो पहले एसी बंद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद रुक करके तब फिर बाहर निकलिए। लू है। झारखंड रांची में गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अगर बीते दिनों की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री से अधिक था, और आज की बात करें तो वो आंकड़ा भी पार करने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल जो उम्मीद जताई है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अभी गर्मी से किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो संस्थान हैं उनकी ओर से प्याऊ लगाया गया है, और गर्मी के दिनों में पानी कितना जरूरी होता है ये राहगीरों से पूछते हैं जो इस प्याऊ से पानी पीते हैं। तरह की व्यवस्था है, बहुत आरामदायक है। हाँ, हर जगह मतलब ये मिल जाता है पीने के लिए हम लोग को। तो मिनरल वाटर खरीदने से पैसा बचता होगा। हाँ, पैसा बच जाता है। गर्मी पे क्या कहें? गर्मी तो बहुत स्टाल भैया बहुत भयंकर है, एकदम मत पूछिए। बहुत भयानक गर्मी है। पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है गर्मी। हाँ, बहुत ज़्यादा ही है। और भी हैं राहगीर जो रास्ते पे चलते हुए यहाँ पे राय प्याऊ के पास है। कितना आराम मिलता है प्याऊ से पानी पीने पर, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं शहर के अलग अलग हिस्सों में की गई। जी, हम लोग तो अभी धूपा में पानी प्यास लगा सर, तो हम लोग देखे यहाँ पर घड़ा में रखा हुआ पानी, हम लोग रोक के यहाँ पिए। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए पूरे जरूर सर, इतना गर्मी पड़ रहा है यहाँ पर, तो इस बार तो गर्मी और ज्यादा पड़ रही है रांची में। तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से शहर के अलग अलग स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है, और चलते हुए राहगीर इस प्याऊ का उपयोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज रांची। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से राहुल और पटना से गौतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, आपका रुख कर लेते हैं। पूरी राजधानी इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, और जाहिर है कि जिसे काम है वो तो घर से बाहर निकलेगा ही। ऐसे में राहगीरों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, अगर टेम्परेचर की बात करें तो रांची में कल बीते दिन 42 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं 43 डिग्री टेम्परेचर है। अगर हम गढ़वा की बात करें तो गढ़वा सबसे गर्म जिला आज है, 48 डिग्री टेम्परेचर। वहीं पलामू 47 डिग्री पॉइंट 8 है, तो इसका मतलब 48 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंचने वाला है। अगर राहगीरों की हम बात करें, व्यवस्थाएं की बात करें, तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग विभाग जगह जगह पर प्याऊ लगाकर घड़े में पानी भर कर रखा है, जिसके वजह से जो राहगीर हैं उन्हें पानी की तकलीफ न हो, उन्हें पानी पीने के लिए बखूबी मिल पाए और आराम से वो अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन जिस तरीके से गर्मी है, रोड सुनसान दिखाई दे रहे हैं। 11 बजे के बाद आप इस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि 11 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। तो ऐसे में उस एडवाइजरी का पालन भी करना चाहिए। अगर झारखंड की बात करें तो अभी तक लू से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी, तो कह सकते हैं कि गर्मी जो है भीषण गर्मी है, और अगले 3 से 4 जून तक किसी तरह की कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही। हर दिन टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद जो मौसम विभाग बता रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज रांची का जो टेम्परेचर है 43 डिग्री है। जी,
बिल्कुल गौतम, देखिए भीषण गर्मी की चपेट में बिहार भी आ चुका है। लगातार पारा चढ़ता ही जा रहा है, जिससे जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। और देखिए, पारा 40 से पार पहुंचने में कोई जो है देरी नहीं कर रहा है। सुबह भी उसी तरह की गर्मी है और शाम को भी उसी समय, यानी सूरज ढलने के बाद भी उसी तरह की गर्मी है। दोपहर की तो बात जो है वो सड़कों पर दिख रही है कि लोगों का आना जाना या जो लोग चल रहे हैं वो बहुत ही कम है। हीट वेव को लेकर अलर्ट भी मौसम विभाग ने किया है और लोगों से बचने की अपील की है कि वो घरों से बेवजह ना निकले, जरूरत है तभी निकले वो। गर्मी को लेकर लगातार हमारे सहयोगी राहुल और गौतम जुड़े हुए हैं। देखिए राहुल, जो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में गौतम आपका रुख करेंगे। देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और तापमान का पारा लगातार चढ़ रहा है, ऐसे में कई जगह स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो गर्मी की जो लू है उसकी मार से बच सके। देखिए, पूरे बिहार में स्कूल बंद कर दिया गया है। 30 तारीख से आदेश निकाल दिया गया। 8 तारीख तक ये आदेश जारी रहेगा। पूरे बिहार भर में निजी हो, प्राइवेट हो, कोचिंग संस्थान हो, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया। कोई भी संस्थान अब नहीं बचा हुआ है जो स्कूल का संचालन करे। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश हुआ और गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, उस गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और लोगों से अपील की है कि वो बेवजह सड़कों पर ना निकले, क्योंकि हीट वेव को लेकर जो, यानी गर्म हवाओं को लेकर जो एक खतरा होता है, उस खतरे से बचने के लिए अपने घरों में रहें और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। बिल्कुल गौतम, चाहेंगे कि वहां की सड़कों की तस्वीर एक बार आप दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से गर्मी का असर लोगों पर पड़ रहा है, यातायात पर पड़ रहा है, और लोगों से बातचीत भी कीजिए कि वो गर्मी में किस तरीके की एहतियात बरत रहे हैं। चलिए देखिए, सड़कों की तस्वीर ये है कि गाड़ियां जो हैं बहुत ही कम चल रही हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं अब बहुत ही जो है अपने साथ प्रिकॉशन बरतते हुए निकल रहे हैं, और जो भी घर से निकलने की जरूरत हो रही है तभी निकल रहे हैं। सड़क पर निकलने वाली कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। गर्मी को लेकर कितनी परेशानी हो रही है? अगर परेशानी है भैया, अगर निकल रही है तो बहुत जरूरी काम होगा। हाँ बहुत जरूरी काम है, तभी निकलना पड़ रहा है। हाँ, गर्मी, इस तरह की गर्मी बहुत दिनों बाद बहुत है यहाँ सर, बहुत ज्यादा आई है। जो लोग हैं अपने घरों से निकल रहे हैं, बेहद गर्म दिन है। देखिए, मैं एक महिला के आपको दिखाती हूँ तस्वीर, जो छाता लेकर ही निकल रही है, और जो लोग हैं अपने सर पर दुपट्टा रख के निकल रहे हैं। वैसे लोग सड़कों पर ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए इधर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। महिला जो आ रही हैं, घर से छाता लेकर ही निकली हैं गर्मी से बचने के लिए। जी सर, बहुत भीषण गर्मी गिर रही है, बहुत ज्यादा है सर। बचने के लिए छाता और पानी उनी पीकर ही निकलना हो रहा है। जी सर, देखिए, जो लोग निकल रहे हैं, गमछा सर पे रखा हुआ है, महिलाओं ने छाता ले लिया है, और भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरी सलाह भी है, विभाग भी सलाह दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस गंभीरता को समझ रहे कि कितनी गंभीर है, और इन तमाम चीजों को लेकर ही लोग भी सड़कों पर उसी तरह की स्थिति में निकले। सड़कों से भीड़ गायब है। जी अब बिल्कुल गौतम, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी गर्मी को लेकर और दी गई है? आगामी दिनों में और किस तरीके का टेम्परेचर रहने वाला है? और देखिए, मौसम विभाग ने ये साफ जो है पूर्वानुमान किया था कि 8 तारीख तक जो है ये मौसम इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। 8 तारीख तक इसी को लेकर स्कूल बंद किए गए। मुख्यमंत्री आदेश जिस तरह से उन्होंने कल जारी किया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, 8 तारीख तक यानी 8 जून तक जो ये आदेश बने रहेंगे, वो आदेश जो है उस तरह लागू रहेगा। और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान किया गया कि कुछ बदलाव होगा। गर्मी में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है, पर इस गर्मी के कारण कुछ 48 घंटों के अंदर जो है मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, और पूर्व में जो बारिश से पहले, मानसून की बारिश से पहले जो बारिश होती है वो चीजें हो सकती हैं, तो इससे लोगों को राहत मिलेगी। मगर इसकी स्थिति अभी दिख नहीं है। लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, गर्मी से बेतहाशा जो है परेशान है, और बहुत ही जरूरी होने पर ही सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल गौतम, और कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर राहगीरों के लिए जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं। क्या ऐसी व्यवस्था पटना में भी की गई है राहगीरों के लिए? देखिए, कुछ जगहों पर सामाजिक रूप से ये जरूरी कोशिश की गई है कि प्याऊ की व्यवस्था की जाए, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी गिर रही है, सरकारी रूप से अगर देखी जाए तो ऐसी व्यवस्था बहुत ही कम है। सड़कों पर चलने वाले लोग जो हैं वो परेशान है। चलिए, रिक्शा पुलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबा, सड़क पर आप रिक्शा चलाते इस गर्मी में, यात्री कम हो गए हैं क्या? अभी ना, यात्री हैं, रोड पे मिल रहे हैं गर्मी में?
यात्री गाड़ी कहाँ कम दिए? नहीं मिल रहा है ना यात्री अभी? ना नहीं मिल रहा है। लोग मतलब अभी दिन में नहीं निकल रहे हैं ज्यादा। ना अच्छा, आप लोग सड़क पर रहते हैं, पीने उने का पानी कहाँ से व्यवस्था करते हैं? पानी टोटी चलता है तो पानी पीते हैं। अच्छा, ये सड़क उड़क के पीने उने के लिए मटका रहता है, प्रशासन लगाता है, ये सब कहीं दिखा आपको? देखा है बगल में है जी। यहीं पे सरकारी रूप से पानी नहीं मिल जाता है, हाँ। ठंडा पानी, तो थोड़ा राहत है। जी देखिए, रिक्शा पुलर है, इनकी भी समस्या है कि यात्री भी इन्हें नहीं मिल रही है। जो यात्री दिन में चलने वाले हैं वो कम हो गए हैं, तो इनकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ा है। मगर जो प्याऊ की व्यवस्था है वो थोड़ी सी कम जरूर है, मगर पटना में एक जगह जगह कुछ जगहों पर लगाई गई है, मगर कम होने के कारण जो है थोड़ी सी परेशानी वैसे लोगों को होगी जो पानी पीने के लिए, जो कहा जा सकता है कि ऐसे जगहों पर खोज रहे हैं जहाँ पे उन्हें पानी की व्यवस्था ना हो। तो हालात बने हुए हैं, गर्मी से लोग परेशान हैं और सड़कों पर बहुत ही सोच समझ कर ही चल रहे हैं ताकि जो इस गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। बहुत ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और राहुल, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस साल गर्मी ने तोड़ दिया है और लू की चपेट में कई लोगों की जान भी जा रही है, बच्चों के स्कूल भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। वहां पर सड़क पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, उस तरीके से आप देख सकें सड़कों का की जो तस्वीरें हैं उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गर्मी से लोग, जो आम जनजीवन है, अस्त व्यस्त है। हमारे सहयोगी सूर्यकांत हमारे साथ हैं और तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से रांची राजधानी की जो सड़कें हैं सुनसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सड़क है ये एक तरह से कहें सबसे व्यस्ततम सड़क है। और फिलहाल इस सड़कों पे देखेंगे पैदल चलने वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, 4 व्हीलर्स दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो अपने जरूरी काम से घरों से बाहर निकले हैं और वो पैदल सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो रांची राजधानी कभी हिल का शहर कहा जाता था, जहां पे टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री से अधिक नहीं होता था, बारिश हो जाती थी 36-37 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, लेकिन अभी की स्थिति जो है 43 डिग्री टेम्परेचर है आज रांची राजधानी का। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की उम्मीद नहीं लग रही है कि बारिश होने वाली है। गर्मी अधिक है, उमस सबसे ज्यादा हो रही है। तो कह सकते हैं कि रांची राजधानी के लोग इस गर्मी से अस्त व्यस्त हैं और सड़कें सन्नाटा दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। और मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों में किस तरीके का तापमान रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, अगर मौसम विभाग के आंकड़े की बात करें तो मौसम विभाग ने 3 तारीख तक 2 और 3 जून तक इस तरह के मौसम रहने की उम्मीद जताई है। और साथ ही ने मौसम विभाग ने यह भी एडवाइजरी जारी की कि हर दिन टेम्परेचर अधिक होगा, क्योंकि आप अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन 42 डिग्री टेम्परेचर रांची राजधानी का था, आज 43 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि आगे भी जो 3-4 दिन हैं अभी गर्मी से किसी तरह की राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। और इसी वजह से मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। 11 से 4 बजे तक का जो समय है वो हीट वेव का समय है, उस समय बहुत ही सावधानी पूर्वक निकले अगर कोई जरूरी काम हो, अन्यथा 4 बजे के बाद घर से बाहर निकलो। तो हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जो जारी किया है उस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में लू की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और गढ़वा पलामू सबसे गर्म जिला अभी बताया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर और अन्य जिला, गिरिडीह की बात करें तो वहां भी 37 डिग्री टेम्परेचर है। अन्य जिलों में भी यही हाल है। अगर चतरा की बात करें तो चतरा भी गर्म जिला है, वहां भी 45 डिग्री से अधिक टेम्परेचर है। तो हम कह सकते हैं कि 43 डिग्री टेम्परेचर रांची राजधानी का और जितने भी जिले हैं सबके अलग अलग टेम्परेचर है और अधिक टेम्परेचर। तो कह सकते हैं कि रांची राजधानी के साथ साथ अन्य जिले भी काफी गर्म हैं। और झारखंड में जो इस बार की गर्मी पड़ रही है लोगों के समझ से परे है और लोग पूरी परेशान है, क्योंकि रांची में इस तरह की गर्मी कभी नहीं पड़ती थी। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।